गोपाल का बचपन एक छोटे से गांव में बीता। गोपाल के परिवार में उसके माता पिता, दादा दादी और उसके 2 छोटे भाई बहन थे। उनका घर किसी महल की तरह नहीं था, लेकिन उसमें जो प्रेम और आपसी समझ थी वह उसे किसी महल से कम नहीं बनाती थी। गोपाल के पिता गांव में सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी, परिश्रम और नैतिकता के सिद्धांतों पर बिताई थी। वे हमेशा अपने बच्चों को सिखाते थे कि सफलता का असली रास्ता सच्चाई और ईमानदारी से होकर गुजरता है। गोपाल और उसके भाई बहनों ने यह सीख अपने दिल और दिमाग में बिठा ली थी। गोपाल के बचपन का हर दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। उनके घर में खुशियों की कभी कमी नहीं रहती थी। माँ हमेशा मुस्कान लिए हर सदस्य की सेवा में लगी रहती। दादी हर रोज नई कहानियां सुनाती और दादाजी अपने अनुभवों से उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। गोपाल का परिवार एक आदर्श परिवार था, जहां हर सदस्य एक दूसरे की भलाई के लिए सोचता और कार्य करता था। लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी आपसी समझ और एक दूसरे के प्रति गहरा विश्वास। चाहे कोई भी समस्या क्यों न हो, गोपाल के परिवार में हर किसी की राय सुनी जाती और सबसे मिलकर समाधान निकाला जाता। इस आपसी विश्वास और समझ ने उनके परिवार को और भी मजबूत बनाया था। गोपाल के पिता की समाज में एक विशिष्ट पहचान थी। वे अपने स्वभाव में बहुत शांत, संतुलित और न्यायप्रिय थे। गांव में उनके परिवार का इतना आदर था कि लोग उनके घर को संस्कारों का घर कहकर बुलाते थे। गोपाल के पिता हमेशा अपने बच्चों को सिखाते थे कि परिवार एक पेड़ की तरह होता है। अगर उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हों, तो उसकी शाखाएं भी मजबूती से खड़ी रहती हैं, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो। उन्होंने गोपाल को समझाया था कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत एकता में होती है, और एकता तभी मुमकिन होती है जब हर सदस्य अपने हिस्से का जिम्मेदारी समझे और उसे निभाए। गोपाल ने अपने पिता की इस सीख को हमेशा अपने जीवन में उतारा। उसने सीखा कि परिवार का हर सदस्य महत्वपूर्ण है और हर किसी की बात का आदर करना चाहिए। गोपाल का परिवार इसी समझदारी और आपसी सम्मान के कारण गांव में एक उदाहरण बन चुका था। गांव के लोग गोपाल के पिता की बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे और उन पर अमल भी करते थे। उनके सिखाए गए सिद्धांत केवल गोपाल के परिवार तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरा गांव उनका पालन करता था। इसी कारण गोपाल के परिवार का नाम पूरे गांव में आदर के साथ लिया जाता था। एक दिन गांव में एक बड़ी चोरी हो गई। गांव के सभी लोग हैरान और चिंतित थे। गांव में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए यह घटना सभी के लिए असामान्य थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे और कुछ ने आपस में चर्चा शुरू कर दी कि इस घटना में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी गांव वाले का हाथ हो सकता है। चर्चा के दौरान कुछ लोग धीरे धीरे गोपाल के परिवार की ओर उंगली उठाने लगे। किसी ने कहा, गोपाल का परिवार इतने सालों से यहाँ रह रहा है और उनके पास अच्छा खासा पैसा भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने यह सब किया हो। यह बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगी और कई लोगों के मन में शक की परछाई उभरने लगी। गोपाल के परिवार को जब इस बात का पता चला तो वे चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव के लोग, जिनके साथ उन्होंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से रिश्ता निभाया, उन पर इस तरह का शक कर सकते हैं। लेकिन गोपाल के पिता ने अपने परिवार को समझाया, हमारे पास एक दूसरे का विश्वास है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें किसी भी शक से घबराने की जरूरत नहीं है, सच्चाई हमेशा सामने आएगी। गोपाल और उसके परिवार ने इस मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं किया और सब्र से काम लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पुलिस की जांच गहराती गई। गांव के लोगों के बीच फैला शक का जाल धीरे धीरे संदेह की दीवारें खड़ी कर रहा था। गोपाल का परिवार हालांकि शांत और एकजुट था, लेकिन गांव के लोग अब उन पर अलग नजर से देखने लगे थे। कुछ लोग तो सीधे उनके सामने ही सवाल उठाने लगे थे, क्या तुमने सच में कुछ नहीं किया? गोपाल का परिवार इस कठिन समय में भी धैर्य और संयम बनाए रखता। उनके मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास अडिग था।
उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और इस संदेह की आंधी में भी अपने रिश्तों की मजबूती को बनाए रखा। गोपाल के पिता ने कहा, यह समय भी गुजर जाएगा। हमें खुद पर और अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना चाहिए। कई हफ्तों के बाद एक दिन अचानक पुलिस ने असली चोर को पकड़ लिया। वह कोई और नहीं बल्कि बाहर से आए एक मजदूर था जिसने गांव में कुछ दिनों के लिए काम किया था। जब पुलिस ने उसकी चोरी का सामान बरामद किया तो गांव के लोग दंग रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के गोपाल के परिवार पर संदेह किया था। गांव के प्रमुख लोग गोपाल के घर गए और उनके पिता से माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई। हम उस परिवार पर शक कर बैठे जिसने हमें हमेशा सही मार्ग दिखाया। हमें आप पर गर्व होना चाहिए था, लेकिन हमने शक का दामन थाम लिया। गोपाल के पिता ने बड़े ही विनम्रता से सबको माफ किया और कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा अपनी राह खुद बना लेती है। जो हुआ वह एक सीख है कि कभी भी बिना कारण किसी पर शक नहीं करना चाहिए। चोरी की सच्चाई सामने आने के बाद गोपाल के परिवार का सम्मान और भी बढ़ गया। गांव के लोग अब उन्हें एक नए नजरिए से देखने लगे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि गोपाल के परिवार की सच्चाई और एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और यह ताकत किसी भी संदेह या समस्या के सामने कभी नहीं झुक सकती। गोपाल के पिता की बातें अब गांव में और भी ज्यादा मान्य हो गईं। उनकी सिखाई हुई बातों को लोग अब दिल से स्वीकार करने लगे थे। गांव में एक नई चेतना का जन्म हुआ। लोग अब एक दूसरे के प्रति शक करने के बजाय विश्वास करने लगे थे। उन्होंने सीख लिया कि समाज का आधार आपसी विश्वास और प्रेम पर ही टिका होता है, और अगर इस आधार को मजबूत रखना है तो संदेह की जगह विश्वास को देना चाहिए। गोपाल और उसके परिवार ने इस घटना के बाद अपने जीवन में और भी ज्यादा सतर्कता और समझदारी बरती। उन्होंने अपने रिश्तों को और मजबूत बनाया और अपने बच्चों को यह सीख दी कि जीवन में कोई भी मुश्किल हो, लेकिन परिवार का साथ और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस घटना के बाद गोपाल के परिवार का नाम गांव में और भी ज्यादा इज्जत और आदर के साथ लिया जाने लगा। गांव के लोग अब उन्हें अपने आदर्श मानने लगे थे और उनकी हर बात को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते थे। गोपाल के पिता ने अपने बच्चों से कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन यही रास्ता हमें सच्ची मंजिल तक पहुंचाता है। और अगर हमारे साथ परिवार है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। इस तरह गोपाल के परिवार ने एकता, प्रेम और विश्वास के साथ जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना किया और समाज में एक मिसाल कायम की। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया और उनकी कहानी हमेशा के लिए गांव की कहानियों में दर्ज हो गई।